नमस्कार मित्रों, बोलते चित्र .com की तरफ से आज हम आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और विचारों के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी वीडियो के नीचे इस तरह का लाल रंग का बटन देख सकते हैं। मित्रों, आपके इस लाल रंग के बटन को दबाने के बाद हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सेवा बिल्कुल ही मुफ्त है और इसके लिए कभी भी किसी तरह के पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था, आपका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और आपकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। आप एक विश्व स्तर के विधिवेत्ता थे। आप एक दलित राजनेता थे और एक समाज पुनरुत्थानवादी होने के साथ साथ भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भी थे। आप बाबा साहब के नाम से भी लोकप्रिय हैं। आपका जन्म एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण आपको सारा जीवन नारकी कष्टों में बिताना पड़ा। बाबा साहब अंबेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण प्रणाली पर भारतीय समाज में सर्वव्यापी जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने में बिता दिया। हिंदू धर्म में मानव समाज को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाबा साहब ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए सारा जीवन संघर्ष किया। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करके इसके समतावादी विचारों से समाज में समानता स्थापित कराई। उन्हें बौद्ध आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब आइए जानते हैं मित्रों बाबा साहेब अंबेडकर के अनमोल विचारों को। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने के लिए तैयार रहता है। लोग और उनके धर्म सामाजिक मानकों द्वारा सामाजिक नैतिकता के आधार पर परखे जाने चाहिए। अगर धर्म को लोगों के भले के लिए आवश्यक मान लिया जाएगा तो और किसी मानक का मतलब नहीं होगा। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हर व्यक्ति जो मिलके ये सिद्धांत कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता को दोहराता है, उसे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वो है न्याय एवं राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच में संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आज भारतीय 2 अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित हैं, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं, और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर देनी चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह से विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझा कर मर जाते हैं। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और एक सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है वो सरकार को खारिज कर देने वाले राजनीतिक से कहीं अधिक साहसी है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं है। पति पत्नी के बीच संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देने वाले पानी की एक बूंद के विपरीत इंसान जिस समाज में रहता है वहाँ अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है। वो सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। हम भारतीय हैं पहले और अंत में। हमारे पास यह स्वतंत्रता किस लिए है? हमारे पास यह स्वतंत्रता इसलिए है ताकि हम अपने सामाजिक व्यवस्था
जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से टकराव में है, को सुधार सकें। तो मित्रों, ये थे बाबा साहब अंबेडकर के कुछ अनमोल विचार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बताना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो न पसंद आई हो तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताना न भूलें कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं आया। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ दिन।